कभी वापस नहीं आते। कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द। दोस्तों, कुछ भी बोलते समय ध्यान रखें और हमेशा सोच समझ कर बोलें, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। गुस्से की वजह से हमारी सोचने और समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसी वजह से काफ़ी लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनके लिए उन्हें बाद में बहुत पछतावा होता है। लेकिन जो शब्द गुस्से में एक बार बोल दिए गए, वो तीर की तरह दूसरे को लग जाते हैं। उसे हम चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। वे शब्द दूसरों के दिल और दिमाग में घर कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये बात हम एक लोक कथा के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत रोज अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। गांव के अधिकतर लोग संत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो संत को पसंद नहीं करते थे। एक दिन संत से जलने वाला व्यक्ति उनके आश्रम में पहुंचा और सभी लोगों के सामने उसने संत का अपमान किया। लेकिन संत ने उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो वह वहाँ से चला गया। गांव के लोग ये देखकर बहुत दुखी थे। संत ने अपना प्रवचन फिर से शुरू कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर अगले दिन वह संत के आश्रम पहुंचा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। संत ने उससे कहा कि पहले एक काम करो, आश्रम में पक्षियों के कई पंख बिखरे हुए हैं, इन्हें इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। उस व्यक्ति ने तुरंत यह काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह पंख लेकर संत के पास आ गया। संत ने उससे कहा कि अब ये पंख अपने नगर के बीच में रख आओ। वह व्यक्ति संत की आज्ञा मानकर नगर के बीच में पहुंचा और सभी पंखों को रखकर वापस संत के पास पहुंच गया। संत ने उससे फिर कहा कि अब एक और अंतिम काम कर दो, वे सारे पंख वापस ले आओ जो तुमने रखे हैं। जब वह व्यक्ति नगर के बीच में पहुंचा तो वहां रखे सभी पंख उड़कर इधर उधर फैल गए थे। सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था और वह खाली हाथ ही संत के पास पहुंचा और अपनी पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं वह दूसरे को दुख देता है, और जब हमारा मन शांत होता है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना
संभव नहीं है, उसी तरह मुंह से निकले शब्द भी कभी वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए हमें गुस्से से बचना चाहिए और कुछ भी बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए दोस्तों, आशा है आपको आज की मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया इस कहानी को शेयर करें। ऐसी ही और हिंदी स्टोरीज़ पढ़ने, सुनने और देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।